स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छता के रूप में चित्रकूट जब नंबर 1 आता है तो ऐसे ही लोगों का कहीं ना कहीं योगदान रहता है। लगातार स्वच्छता के रूप में काम करने वाले राकेश केसरवानी हमारे साथ है। क्या कहेंगे आप, चित्रकूट में नगर पालिका ने क्या काम किया जिससे स्वच्छता में नंबर 1 आया? नगर पालिका पूरी तरीके से स्वच्छता में सहयोग कर रही है और प्रत्येक रविवार को कामतानाथ परिक्रमा में स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है और करबी नगर में भी बराबर घर घर से कूड़ा उठाया जाता है। और ये पूर्व चेयरमैन की वजह से, नरेंद्र गुप्ता जी की वजह से ही घर घर से ये कूड़ा उठाने की व्यवस्था चालू हुई थी। क्या समझ में आ रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है। व्यापारियों के बीच में व्यापारी गली गली सम्मान कर रहे हैं नरेंद्र गुप्ता का और जीत की बधाई भी अग्रिम दे रहे हैं लोग। अब वोट भी देना चाहते हैं लोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए काम करने वाले राकेश केसरवानी का बड़ा दावा है कि नगर पालिका में नरेंद्र गुप्ता जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनकी विजय सुनिश्चित है और वो भी हमारे करीब आ चुके हैं। यहाँ बजरंगबली के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। तो ये लगातार क्या कहते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने का जो बीजेपी का एक एजेंडा लगातार रहा है, तो उस एजेंडे को आप देखेंगे तो ये पुरानी बाजार में सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है और सबसे प्राचीन हनुमान मंदिर कहा जाता है। जय बजरंगबली का नारा लगता है, जय श्री राम का नारा लगता है। तो हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए नरेंद्र गुप्ता भी क्या कहते हैं हनुमान जी को प्रणाम करते हुए, और यहाँ हनुमान जी का पुरानी बाजार से आशीर्वाद लेते हुए। ये वो गढ़ है जहाँ क्या कहते हैं एक बड़ी जीत जहाँ से दर्ज की जा सकती है और प्राचीन हनुमान मंदिर है। इस प्राचीन हनुमान मंदिर में यह अभी फिलहाल आशीर्वाद लेते हुए अभी हमने कई 1-2 लोगों से बातचीत की, महिला मोर्चा से बात की, उनकी प्रचार का स्टाइल पर बात की। उनका प्रचार करने का स्टाइल बड़ा खास हो गई थी। हम राम राम करते हैं तो लोगों का चेहरा खिल जाता है और जैसे लोगों का चेहरा खिलता है वैसे ही नगर में कमल खिलता चला जाता है। आपका क्या कहना है इस विषय पर? देखिए, कमल जो है देश की उन्नति का प्रतीक और देश और प्रदेश और नगर, ये तीनों की उन्नति भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल से ही होगी और नगर की जनता ने पूरा का पूरा मन बना रखा है। यहाँ तक कि इस बार जो स्थितियाँ देखने में आ रही हैं वो स्थितियाँ एकदम अलग हैं। ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई धर्म, ना कोई बात। और बिल्कुल, अभी फिलहाल हमने क्या कहते हैं, जब आपने जनादेश के लिए बताया तो कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग लगातार आपके टच में हैं। ये एक बड़ी जीत की बात दर्ज कराती है कि जब अल्पसंख्यक वर्ग का सहयोग मिलता है। देखिए, इतिहास में पहली बार आज एक काम हुआ है। अल्पसंख्यक समाज के लोग, लगभग 300 से ऊपर के लोग, खुद उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की ईदगाह के पास और उस मीटिंग में सारे लोगों ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और करबी नगर से मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास जताया है और ये कह के भेजा है कि जाइए, इस बार आपकी जीत मोदी जी की जीत होगी, योगी जी की जीत होगी और देश की उन्नति की जीत होगी। स्वच्छ भारत अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं चित्रकूट से राकेश केसरवानी, उनसे अभी हमारी बात हुई। वो भी लगातार आपके प्रचार में व्यस्त है और उन्होंने बताया कि स्वच्छता के मामले में जब नंबर 1 चित्रकूट आता है तो इस वजह से भी आपको सहयोग ज़्यादा मिल रहा है। देखिए, चित्रकूट को मैंने साफ सुथरा बनाने के लिए पूरे प्रयास किए और उसका ये नतीजा था कि घर घर से कूड़ा भी उठ रहा है। सवेरे सवेरे गाड़ियां भी आती हैं गाना बजाते हुए कि कचरा वाला आया, कचरा निकाल। इन सब बातों को लेकर के गाड़ियां आती है। अच्छा, और मुझे एक बात याद आ गई है, एक बार आपने अपने भाषण में जिक्र किया था कि सुबह सुबह स्वच्छता को लेकर के शायद जो नगर विकास मंत्री हैं उन्होंने क्या कहते हैं टेस्टिंग किया था, तो फोन किया था। आप कुछ बता रहे थे एक बार भाषण में कि कहाँ है, तो किसी अधिकारी ने कहा था कि मैं हूँ और साथ में नगर पालिका अध्यक्ष है। बिल्कुल भोर का समय था तो आश्चर्यचकित हो गए थे। आपने कहा था कि यार इतनी सुबह नगर पालिका का अध्यक्ष कैसे संभव हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक 1.25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस समय क्या हुआ था कि मैंने यहाँ पर अभियान छेड़ा था कि नगर के जितने नाले हैं और नालियाँ हैं इनको पूर्ण रूप से स्वच्छता किया जाए, साफ किया जाए। और वो योजना चली और उसका मैंने ट्वीट जब जो है उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री जी को किया और मुख्यमंत्री जी को किया तो वो पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए एक योजना बनी और इस योजना में पहले ही दिन का था। उनको ये नहीं पता था, उनको ये था कि ये योजना लागू होगी और आज से चलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में चित्रकूट इकलौती नगर पालिका ऐसी थी जहां पर अध्यक्ष और सारे अधिकारी कर्मचारी फील्ड में सवेरे 6 बजे 5:30 बजे उपलब्ध थे, क्योंकि ऑनलाइन वो मीटिंग चल रही थी। और जब प्रमुख सचिव महोदया ने जो है नगर विकास के निदेशक महोदया ने वो बैठक लिया और ईओ से कहा कि आप कहाँ हैं, तो अधिशासी अधिकारी ने कहा कि मैं नगर में विशेष सफाई अभियान के तहत काम करा रहा हूँ। उन्हें यकीन नहीं हुआ और उन्होंने कहा आपके साथ कौन है?
तब उन्होंने कहा कि हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, तो उन्होंने नहीं हो ही नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप बात कर लो। जब उन्होंने ऑनलाइन मुझसे बात कराई तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आप इकलौते अध्यक्ष हो कि जो अपने नगर को स्वच्छ रखने के लिए सुबह से कार्यक्रम में लग जाते हो। आपको बहुत बधाई, धन्यवाद। मुझे लग गया कि आज चित्रकूट जो है उत्तर प्रदेश में नगर निकायों में पहला स्थान और आपके भारत में 8वां स्थान जो ये मिला है चित्रकूट की नगर को, उसके लिए मेरे नगर की जनता भी बहुत बहुत बधाई की पात्र है। पूरा नगर के लोगों ने सहयोग किया है। इस वजह से हमारा चित्रकूट स्वच्छ चित्रकूट, सुंदर चित्रकूट, स्वस्थ चित्रकूट। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र गुप्ता, नगर पालिका के जो पूर्व अध्यक्ष है और वर्तमान में क्या कहते हैं भाजपा के ही प्रत्याशी हैं। बड़ी बात यह है कि इन्होंने बुंदेलखंड में सबसे बड़ी जीत का दावा हमारे पिछले साक्षात्कार में किया था और